स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, तो आप इसको जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 64 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो 64 का सही उत्तर होगा सी यानी कि उज्जैन। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनको और किस नाम से संबोधित किया जाता था। हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। प्रश्न नंबर 65 है कि कालिदास किस कीर्ति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सी कीर्ति है कालिदास का जो 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, जो कि विश्व में। तो प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम। प्रश्न नंबर 66 है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। 66 का सही उत्तर होगा बी, गुप्त युग। अब देखिए, हम लोग बात कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में कि गुप्त युग को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ बहुत ही शानदार, जैसे कि महिला पुरुष में भेदभाव नहीं था और शूद्रों को भी सम्मान दिया जाता था। उसमें साइंस, जैसे कि अभी हम लोग बात किए, मैथ, साहित्य, कला, इन सभी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 67 है कि निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो 67 का सही उत्तर होगा डी यानी कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। यह जो चीज़ थी जो और सब राज्यों में देखा जाता था, यह चीज़ इसमें नहीं थी। लेकिन कौन सा कारण था, तो अगर पूछे कौन सा कारण है तो ए बी सी ये तीनों सही है, लेकिन पूछे कौन सा कारण नहीं है तो डी सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया। तो 68 का सही उत्तर होगा भी यानी कि समुद्रगुप्त। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 69 के बारे में। इसमें है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो 69 का सही उत्तर होगा यानी कि आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 70 है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है। तो 70 का सही उत्तर होगा सी यानी कि चिकित्सा से। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 71 के बारे में। इसमें है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। तो ये है रामगुप्त। जब बात है रामगुप्त का, तो उनका संबंध होगा कि सबसे पहला जो ये गुप्त शासक के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने तांबा का सिक्का मतलब कह सकते हैं कि जारी करवाया। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने है 72। एक मिनट, हाँ। इसमें कहा जा रहा है कि दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ शासक के नाम दिए गए जैसे ए बी सी डी, ठीक। और सूची नंबर 2 में उनके कुछ अभिलेख है, बताना है कौन सा किससे संबंध है। तो 72 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें समुद्रगुप्त का तो इनका संबंध है प्रयाग प्रशस्त से। इसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है 2 यानी कि मेहरौली लोह स्तंभ लेख से। इसी तरह सी का 3 होगा और डी का बुद्धगुप्त का संबंध होगा 4 से। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 73 के बारे में। यहाँ पर भी उसी तरह सवाल है। एक सूची 1 में दिया गया है कुछ मुद्रा के प्रकार जैसे ए बी सी डी, और सूची नंबर 2 में दिया गया शासक, बताना कि कौन सा मुद्रा जो है किस शासक से संबंधित है। तो 73 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। यानी कि अगर ए का संबंध देखा जाए तो कुमार देवी का जो है इसका संबंध होगा 1 यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट से। इसी तरह बी का 2 यानी कि अगर बात करें वीणा वादक का, इसका संबंध होगा समुद्रगुप्त से। इसी तरह सी का 3 और डी का 4। ठीक है, एक मिनट जाइए। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 74 के बारे में। इसमें भी सेम तरीके का सवाल है। यहाँ पर भी एक सूची दिया गया है, उसमें कुछ नाम है और सूची नंबर 2 में कुछ उपाधि है। तो बताना है कौन सा जो शासक था उसका क्या उपाधि था। तो 74 का सही उत्तर होगा डी यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। यानी कि अगर बात करें चंद्रगुप्त फर्स्ट का तो उनको कहा जाता था महाधिराज। अगर बात करें भी समुद्रगुप्त को कहा जाता था अश्वमेघ पराक्रम। ठीक है। इसी तरह सी चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनको कहा जाता था परम भागवत, और डी जो है स्कंदगुप्त को कहा जाता था सक्रोपम। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 75 के बारे में। इसमें है कि 2 सूची दिया गया है। एक सूची में शासक है और दूसरी सूची में दिया गया है पत्नी के नाम, बताना है कौन सा शासक जो है किससे संबंध है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 76 के बारे में। इसमें है कि किस गुप्त शासक ने दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। तो 76 का सही उत्तर होगा बी यानी कि समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 77 है सर्व राजोछेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला के उपाधि किसने धारण की। ठीक है, पूछा गया है सर्व राजोछेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ कर फेंकने वाला कौन था जिसको यह उपाधि दी गई। तो 77 का सही उत्तर होगा सी यानी कि समुद्रगुप्त को।
अब आइए आगे बढ़ें तो बात आता है प्रश्न नंबर 78 में। इसमें है कि किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। तो 78 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 79 है। यहाँ पर दो सूची दिया गया है। एक सूची में जो सूची नंबर 1 है इसमें कुछ रचनाकार हैं और सूची नंबर 2 में है रचना। तो बताना है किस रचनाकार ने कौन सी रचना की। तो 79 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 और डी का 4। यानी अगर बात करें आर्यभट्ट का तो इनका संबंध होगा आर्यभट्टीय। इसी तरह धन्वंतरी का संबंध होगा, एक मिनट, बी का संबंध होगा 2 से, यानी कि नवनीत कम। ठीक है, इसी तरह जो होगा आपका एक मिनट, हाँ, उसी तरह सी का 3 और डी का 4। ठीक। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 80 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि सुदर्शन झील जिराक का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन में करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई। तो 80 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि स्कंदगुप्त। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 81 के बारे में। इसमें है कि एक सूची नंबर 1 में बात किया जा रहा है प्रशासकीय विभाजन के बारे में। ए में है भुक्ति प्रांत, 2 में है विषय जिला, सी में है नगर, डी में है ग्राम और सूची नंबर 2 में कुछ प्रशासक दिए गए हैं। बताना है कि सूची नंबर 1 में जो प्रशासकीय विभाजन है वह किस प्रशासक से संबंध है। 81 का सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 82 के बारे में। एक मिनट जाइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 कहाँ गया, एक मिनट। प्रश्न नंबर 82 है कि कौन सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा जो इसके सामने नाम दिया गया है इन सभी के नाम सामने कौन सा सही नहीं है, मतलब एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो 82 का सही उत्तर होगा डी, एक मिनट, यानी कि महासौपति जो है गज सेना का अध्यक्ष, जो महासौपति जो गज सेना का अध्यक्ष होता था उसको क्या महासौपति कहा जाता था। तो ऐसी बात नहीं है, उसको महासौपति नहीं कहा जाता था। तो यह बात गलत है। लेकिन ए बी सी जो है जो इसके जो जिसके सामने लिखा है वह सब उससे संबंधित है। ठीक है, जैसे ए बी सी ये सब इससे संबंधित है। तो इन तीनों नामों को भी आपको ध्यान देना है। अब आइए बात करेंगे अगर प्रश्न नंबर 83 के बारे में। तो यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। एक सूची में क्षेत्र भूमि है, दूसरी सूची में 4 पॉइंट दिए गए। बताना है कि कौन सा सूची किससे संबंधित है। तो प्रश्न नंबर जो है कि 83 का सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें ए का तो वास्तु भूमि का संबंध होगा कृषि योग्य भूमि, और 2 बी का 2 यानी कि अगर बात करें अपराध भूमि का संबंध होगा निवास योग्य भूमि। ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 84 के बारे में। इसमें कहा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है, ध्यान देना। 84 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रयाग प्रशिस्त का जो सही संबंध रवि कीर्ति दिया हुआ है ये इसका संबंध इससे नहीं है, यानी कि ये तो नहीं है। चलो तो भैया हो गया, लेकिन एक उत्तर आपको और मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि बी सी डी जो ये आपने सामने लिखा है ये सब संबंधित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 85 इसमें भी सेम सवाल है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये भी यही होगा, डी होगा, कि मतलब जो डी है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, जैसे कि भर्तृहरि जो है इसका संबंध मेघदूतम से नहीं है, लेकिन ए बी सी जो सामने नाम दिए गए इसके ये सब इससे संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 86 है। यहाँ पर आपके सभी के सामने 2 दिया गया सूची। एक सूची में 4 पॉइंट है और सूची नंबर 2 में भी 4 पॉइंट है। बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। यानी कि अगर बात करें हम कि श्रेष्ठी का संबंध किससे होगा तो ए है ना, इसका 1 होगा, यानी कि साहूकार से। बी अगर बात करें सार्थवाह का संबंध होगा व्यापारी से, और कुली का संबंध होगा शिल्पी और कारीगर से। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 87 के बारे में। इसमें है कि मिहिर कुल का संबंध किससे है या किससे मतलब था, माफ करिए यहाँ था पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि हूड़। यानी बात करें अगर मिहिर कुल के बारे में तो इनका संबंध हूड़ों से था। अब बात करें प्रश्न नंबर 88 के बारे में। इसमें है कि कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, तो कौन थे? कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो 88 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मोखरी जो थे उन्होंने कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान कराया था। प्रश्न नंबर 89 है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो 89 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 90 के बारे में। एक मिनट जाइए। इसमें है कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुछ तो कारण होगा भैया। सही उत्तर होगा डी, यानी कि उसकी उंगरोधकता के कारण, यानी कि उसमें जंग नहीं लग रहा है।
इसी कारण 91 है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर है? अब देखिए क्या है प्रश्न कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। एक तो हो गया भैया अजंता गुफा, तो दूसरा क्या है? 91 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि वाघ गुफाएं। अब ये वाघ गुफाएं कहाँ हैं? ये हैं मध्य प्रदेश में। अब बात करें प्रश्न नंबर 92 के बारे में। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि उत्तर बंगाल में। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 93 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि समुद्रगुप्त। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों किसी भी टॉपिक कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये नहीं समझ में आया, ये सवाल नहीं समझ में। देखो क्या है ना, आप सभी के लिए वीडियो मैं बनाता हूँ, एक दिन में 6-7 वीडियो 8 वीडियो बन जाती है। तो क्या होता है कि हो सकता है कि कोई शब्द पढ़ने में, कोई नंबर पढ़ने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 92 है, मैंने 92 की जगह पढ़ दिया 93, उत्तर बंगाल है, मैंने इसको गलती से बोल दिया अरे उत्तर की जगह उत्तरी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, आप सभी को इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप सब बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, तो आप इन चीज़ों पर इतना ध्यान मत दीजिए। हाँ, अगर कोई दिक्कत आपको लग रहा है, कोई प्रॉब्लम सवाल में, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आप सभी का समाधान जरूर किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।